एक आम सा दिखने वाला इंसान जो एक जगह मधुमक्खी का पालन करता है, जिसकी जिंदगी में आगे पीछे कोई नहीं है, जो हमारे दुनिया से दूर रहने की कोशिश करता है, जिसको हमारे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और वो कौन है ये किसी को पता नहीं है। उसे दिखने में जितना सहज और सरल लगता है उतना वो है नहीं। वो इतना खतरनाक है कि उसके सामने जो भी आता है वो या तो रास्ते से खिसक जाता है, नहीं तो वो दुनिया से खिसक जाता है। आज हमारा कहानी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी एक दरवाजा खोलता है। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। ये आदमी कौन है ये हमें अभी पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी एक थैली में कुछ ले आ रहा है। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। इस बूढ़ी औरत का नाम मिस पाकर है। मिस पाकर उसे पूछती है इसमें क्या है। तब हमें पता चलता है कि उस थैली में एक भिंड का घोंसला है। दरअसल ये आदमी मधुमक्खी पालता है। इस आदमी का नाम एडम क्ले है और उसने भिंड का घोंसला इसलिए तोड़ा क्योंकि भिंड मधुमक्खी को मार रहा था और मिस पाकर क्ले को कुछ जमीन लीज पर दिया है और इन लोगों में बहुत दोस्ती भी है। क्ले इस औरत को अपनी माँ की तरह मानता है। क्ले जब जाने वाला था तभी मिस पाकर क्ले को रात में खाने को बुलाती है। उसके बाद हम देखते हैं पाका अपने काम में बिजी हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस पाका अपने कंप्यूटर में कुछ कर रही होती है। तभी उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वार्निंग पॉपअप दिखाई देती है। ये देख वो हैरान हो जाती है। फिर वो उस सॉफ्टवेयर कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करती है। इस कंपनी का नाम है यूनाइटेड डेटा ग्रुप। वहाँ बॉय नाम का एक आदमी कॉल उठाता है। बॉय इस ब्रांच का हेड है। मिस पाका उसे बोलती है मेरे कंप्यूटर में वार्निंग पॉपअप दिखा रहा है। तब बॉय बोलता है आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना हो चुका है, आपको अपग्रेड वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तब मिस पाकर बोलती है लेकिन मुझे ये सब करना नहीं आता। तब बॉय बोलता है हम देख पा रहे हैं आपके अकाउंट में पुराना वर्जन इंस्टॉल है, तो अगर आप हमारे कहे अनुसार इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो हम यहाँ से ही नया वर्जन इंस्टॉल कर देंगे। ये सुन के मिस पाकर राजी हो जाती है। तब बॉय मिस पाकर को एक वेबसाइट पर ले जाता है और एक प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर की पूरी कंट्रोल ले लेता है और उसके बाद वो मिस पाकर की सारी जिंदगी की कमाई देख लेता है जो था $2 मिलियन और फिर वो सारा पैसा स्कैम कर लेता है। पहले तो कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। फिर मिस पाकर जब अपना अकाउंट चेक करता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अकाउंट से सारा पैसा गायब हो चुका था। वो रोने लगती है। रोने की सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। रात को जब क्ले मिस पाकर के घर में घुसता है तो वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। तभी पीछे से एक महिला FBI ऑफिसर क्ले पर बंदूक तान देती है और बोलती है हाथ ऊपर करो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। दरअसल ये महिला ऑफिसर मिस पाकर की बेटी है। मिस पाकर खुदकुशी कर ली थी। जब पुलिस क्ले से पूछताछ करती है तो उन लोगों को पता चलता है कि क्ले ने मिस पाकर को नहीं मारा था, वो सच में खुदकुशी की थी। बाद में वेरोना को पता चलती है कि उसके माँ के साथ स्कैम हुआ है। फिर वेरोना क्ले के पास जाती है और माफी मांगती है और बोलती है आप मेरे भाई जैसे हो, शायद इसलिए माँ आपको पसंद करती थी। क्ले बोलता है मेरा कोई परिवार नहीं है, मिस पाकर ही मेरे दुनिया में एक ऐसी औरत थी जिसे मैं माँ की तरह देखता था। तब वेरोना क्ले को बोलती है मेरे माँ के साथ स्कैम हुआ था, किसी ग्रुप ने सारा पैसा चुरा लिया। ये सुन के क्ले अपना काफी खत्म करके चला जाता है। उसे पता है कि उसे अब क्या करना है। वो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से सैटेलाइट फोन निकलता है और किसी महिला को कॉल करता है। ये महिला किसी खुफिया इंटेलिजेंस में काम करती है। वो महिला उन स्केमा का पता क्ले को दे देता है। पता मिलते ही क्ले 2 पेट्रोल का कैन लेके उस पते पर पहुंच जाता है। पहले वो 2 सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के कंफर्म कर लेता है। फिर वो उन दोनों को बिना साबुन के धो देता है और फिर वो अंदर जाके एक महिला को बोलता है ये जगह मैं उड़ाने वाला हूँ। उसके बाद वो सेंटर में जाता है और सबको फोन रखने के लिए बोलता है। उसके बाद ना सुनने पर वो धुलाई शुरू कर देता है। ये देख सब लोग डर जाता है। तब क्ले एक कैन खोलकर चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगता है। वो यहाँ वहाँ पेट्रोल छिड़क रहा था कि तभी बॉय वहाँ आ जाता है। साथ में कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे। फिर वो क्ले से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन क्ले बिना कुछ बोले सबको पिटना शुरू कर देता है और सबको धोने के बाद पेट्रोल के कैन में बॉम्ब लगा देता है और बोलता है अगर तुम्हारे कॉल सेंटर में एक भी कॉल आया तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। फिर क्ले बॉय को बिना कुछ किए वहाँ से निकल जाता है। क्ले बॉय को क्यों छोड़ा ये हमें बाद में पता चलेगा। और तभी एक कॉल आता है और वो कॉल सेंटर एक धमाके से उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं बोस्टन शहर में डैनफोर्थ एंटरप्राइजेज नाम का एक कंपनी है जहाँ एक आदमी मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस आदमी का नाम मैट है। तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल बॉय ने किया है। वो कॉल सेंटर के बारे में बोलता है और ये भी बोलता है कि उसने 4 लोगों को मार डाला। ये सुनते ही वो चौंक जाता है। फिर मैट कॉल रख देता है और आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता है। ये उसके पिता है और सारी बातें समझाता है और उसके पिता को क्ले को ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन उसके पिता ढूंढने से मना कर देता है। ये बूढ़ा आदमी पहले CIA में काम करता था। उसके मना करने पर मैट बॉय को कॉल लगाता है और बोलता है उसे ढूंढो और खत्म करो। इधर विली नाम का एक ऑफिसर वेरोना को कॉल करता है और यूनाइटेड डेटा ग्रुप के ऑफिस बॉम्ब ब्लास्ट की खबर देता है। फिर वेरोना जब विली से मिलती है तो विली बताती है कि ये सब एक 40 साल का किसी व्यक्ति ने किया है। और दूसरी तरफ बॉय कुछ गुंडे को लेकर क्ले के खेत में पहुंच जाता है। पहले तो वो मधुमक्खी के सारी छत्ते को गोली मार के तहस नहस कर देता है। फिर वो क्ले को मारने जाता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि वो लोग मौत के करीब जा रहा है। क्ले एक एक करके सबको मार देता है। फिर वो बॉय को पकड़ लेता है और 100 मशीन के ब्लेड से उसका उंगली काट देता है, लेकिन उसे फिर से जिंदा छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है।
इधर वेरोना और विली बात कर रहा होता है और तभी उन लोगों को पता चलता है कि क्ले के स्टोर हाउस में आग लग गई है। ये सुन के वो लोग वहाँ चला जाता है और वहाँ उन लोगों को यूनाइटेड डेटा ग्रुप के एक एम्प्लॉय का ID कार्ड मिलता है। तब वेरोना बोलती है शायद ये बी कीपर ने किया है और मेरी माँ और यूनाइटेड डेटा ग्रुप के बीच कुछ संबंध है। फिर हम देखते हैं बॉय एक सुनसान जगह पर मैट को कॉल करता है और बोलता है बी कीपर ने मेरे उंगली काट दी है और मेरे सामने ही सबको मार दिया है। मैट पूछ रहा था कि बी कीपर दिखने में कैसा है और तभी क्ले वहाँ पहुँच जाता है और बॉय को गाड़ी से बाहर निकालता है और एक बैग से बांध देता है जिसका दूसरा हिस्सा एक गाड़ी से बंधा हुआ था। और ये सब कुछ मैट फोन में सुन रहा था। बॉय चिल्ला रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, लेकिन क्ले सुनने वालों में से नहीं है। वो इंजन स्टार्ट कर देता है और गाड़ी के साथ बॉय को भी नदी में फेंक देता है। फिर वो मैट से फोन में बात करता है। पहले मैट बोलता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर क्ले बोलता है जितना जीना था तुमने जी लिया, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, और ये बोल के फोन रख देता है। इधर बोस्टन में कुछ देर बाद मैट के पिता मैट से बोलता है जिसने तुम्हारे साथ पंगा लिया है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक बी कीपर है। अगर उसने कहा है कि तुम्हें मार देगा तो सच में वो तुम्हें मार देगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम बच नहीं पाओगे, और तो और मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। फिर मैट के पिता अपनी पत्नी को कॉल करता है और पूरी बातें समझाता है और उसे आश्वासन देता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। मैट की माँ जेसिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है। फिर वो CIA के एक महिला अधिकारी को कॉल करता है जिसकी नाम जैनेट है और अपनी परेशानी बताता है। जैनेट बी कीपर के बारे में सुनकर डर जाती है। उधर CIA कंट्रोल रूम में एडम क्ले को मारने का ऑर्डर मिलता है और वो लोग एक महिला कातिल को भेजती है। पेट्रोल पंप में एडम जब गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था तभी वो महिला खूनी उसे मारने के लिए पहुंच जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन क्ले उसे भी जलाकर मार देता है और उसका एक उंगली काट कर ले जाता है। ये सुनकर मैट के पिता कुछ चुनिंदा खुफिया स्पेशल एजेंट को बुलाता है और उन लोगों को बोलता है एडम क्ले एक बी कीपर प्रोग्राम का एक एजेंट है। बी कीपर को ट्रैक करना आसान नहीं है और तो और उसे रोका भी नहीं जा सकता है। अगर किसी बी कीपर ने कोई काम ले लिया तो उस काम को जब तक पूरा ना कर लेगा तब तक वो रुकेगा नहीं, और इसलिए क्ले को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसे मारना भी आसान नहीं। अगर तुम लोग उसे एक साथ अटैक करोगे तो शायद मार पाओगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्ले तुम लोगों को ही मार दे, इसलिए तुम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो। और ये बोल के वो चला जाता है। अगले सीन में क्ले को देख पाते हैं। वो एक कटा हुआ उंगली लेके एक डोर लॉक खोलने की कोशिश करता है। ये उंगली उस महिला की है जिसने पेट्रोल पंप पर क्ले पर हमला किया था। फिर वो गेट खोल के अंदर जाता है और वो वहाँ के कंप्यूटर से कुछ जरूरी डेटा और बहुत सारा हथियार लेके चला जाता है। दूसरी तरफ वेरोना से कुछ CIA ऑफिसर मिलने आता है। तब वेरोना उन लोगों को क्ले के बारे में सारी जानकारी दे देती है और उन लोगों को ये भी कहती है कि एडम क्ले एक बी कीपर नाम के किसी प्रोग्राम से जुड़े हैं। ये सुन के वो CIA ऑफिसर चौंक जाता है। तब वेरोना बोलती है एडम अब बोस्टन में और एक कॉल सेंटर को उड़ाने वाला है। ये सुनकर वो CIA ऑफिसर बोलता है उसे रोकने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए। तब वेरोना कुछ फोर्स की मांग करती है। इधर कॉल सेंटर में सब लोग मजे से लोगों को लूट रहा था। तभी वहाँ स्पेशल फोर्स आ जाती है, लेकिन वो लोग अंदर जाते उससे पहले वो किराए के एजेंट आ जाता है और उन लोगों को रोक लेता है। ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों को मैट के पिता ने हायर किया था। वो लोग स्पेशल फोर्स को बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर वो अंदर जाता है और सब कुछ बंद करने को बोलता है, लेकिन वहाँ के चीफ उसके बात मानने से इनकार करता है और वो सीधा मैट को कॉल करता है। तब मैट बोलता है सेंटर बंद नहीं होगा, तुम सिर्फ उन लोगों को सिक्योरिटी दो, उन लोगों को काम करने दो। ये सुन के वो लोग बाहर चला जाता है, लेकिन तभी क्ले कॉल सेंटर के बाहर पहुंच जाता है और स्पेशल फोर्स के साथ उसका लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन वो अकेले ही पूरी फोर्स धो डालता है। फिर वो किसी तरह कॉल सेंटर के अंदर घुस जाता है और सबको बोलता है अगर इस कॉल सेंटर से कोई कॉल बाहर गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी वहाँ किराए के एजेंट आ जाता है और उस पे गोली चलाने लगता है, लेकिन क्ले किसी तरह रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो एक एक करके सबको कुत्तों की मौत मारना शुरू कर देता है और वो सबको मार देता है। तभी वेरोना भी वहाँ पहुँच जाती है और वो अंदर घुसने की प्लान बनाती है और इधर क्ले सबको धोने के बाद वो चीफ से मिलता है और उसे भी बिना साबुन के धोना शुरू कर देता है। फिर उसे वो मिस पाकर की फोटो दिखाता है और बोलता है ये बूढ़ी औरत मेरी माँ जैसी थी, तुम लोगों के वजह से ये औरत अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुमने अपना बॉस का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से दूसरी दुनिया बिना टिकट के भेज दूंगा। ये सुनकर वो चीफ डर जाता है। क्ले को मैट का पता बोल देता है, लेकिन तभी वेरोना आ जाती है और उसे सरेंडर होने को बोलती है, लेकिन क्ले विली को मार के उसके पास से बंदूक छीनकर भाग जाता है। ये खबर सुनकर मैट बहुत डर जाता है। मैट और उसके पिता कोई रास्ता ना देख मैट के माँ को कॉल करता है और पूरी बातें समझाता है। मैट के माँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट है। इधर वेरोना को पता चलती है कि जितना भी स्कैम होता है उसके पीछे 3 कंपनी का हाथ है और उनमें एक कंपनी का नाम है डैनफिथ एंटरप्राइजेज, जिसकी ओनर है जेसिका डैनफिथ और अब वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बन चुकी है। ये सब पता चलते ही वेरोना और विली जेसिका डैनफिथ के घर चली जाती है ताकि प्रेसिडेंट को कोई हानि ना हो। वहाँ पहले से ही बहुत सारा स्पेशल फोर्स मौजूद था। ऊपर से मैट के पिता कुछ बड़े बड़े किराए के खूनी को भी भाड़े में लेके आए थे। मैट अपने पिता को पूछता है वो कितना खतरनाक है जो आप इतना सारा इंतजाम किए हो। तब मैट के पिता बोलता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितना खतरनाक है, वो अकेला पूरी आर्मी के बराबर है। कुछ देर बाद जेसिका आ जाती है और इधर सारा स्पेशल फोर्स उस जगह को सुरक्षित करने लगे थे। वो लोग सब कुछ बारीकी से चेक कर रहा था।
लेकिन फिर भी क्ले किसी तरह बड़ी आसानी से अंदर घुस जाता है और गेस्ट के साथ घुल मिल जाता है। क्ले को मारने के लिए बहुत सारे किराए के खूनी भी आया है। मैट एक लड़की से बात कर रहा था कि तभी जेसिका मैट को बुला के ले जाती है और वो FBI के डेप्यूटी डायरेक्टर के सामने उसके क्ले के बारे में पूछती है, लेकिन मैट कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। तो डायरेक्टर बोलता है, हम लोगों को पता है कि यूनाइटेड डेटा ग्रुप तुम्हारा कंपनी है, ये सब चल रहा है। कि तभी क्ले वेरोना के सामने से होके गुजर जाता है तुरंत, और ये बात सबको पता चल जाता है। क्ले उन लोगों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। फिर वो लोग क्ले को पकड़ लेता है, लेकिन उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्ले के हाथ में एक रिमोट छिपा हुआ था। वो रिमोट दबाते ही एक कार धमाके से उड़ जाता है और धमाका होते ही क्ले सबको मारना शुरू कर देता है। फिर वो एक एक करके सबको मारते मारते प्रेसिडेंट के रूम के तरफ बढ़ने लगता है और इधर जेसिका और मैट में बहस शुरू हो जाता है। जेसिका मैट को बोलती है, तुमने जो किया है वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैट बोलता है, आपके चुनाव का सारा खर्चा मैंने संभाला है, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। पर ये सब जेसिका सुनने को तैयार नहीं थी और बाहर क्ले सबको मारते हुए मैट की तरफ आ रहा है। वो रास्ते में आ रहे हर किसी को मार रहा है और तभी उसके सामने वो किराए के किला आ जाता है। क्ले उसे भी मार देता है, लेकिन लड़ाई के वक्त उसके पेट में चाकू लग जाता है। फिर उसके सामने मैट के पिता आ जाता है, पर वो भी उसे रोक नहीं पाता है और इधर मैट को और कोई रास्ता ना देख वो एक बंदूक लेकर CIA ऑफिसर को गोली मार देता है और जेसिका को पकड़ लेता है और बोलता है, अगर कोई भी आगे आया तो जेसिका को गोली मार देगा। तभी वेरोना और विली भी आ जाता है और क्ले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्ले एक बीकीपर है, उसे रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्ले मैट के सर पर गोली मारकर भाग जाता है, लेकिन वेरोना उसे कुछ भी नहीं करती है और वो पानी में तैरकर भाग जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।